Okay, let's start the functionalities of each layer. Physical layer. So the physical layer is responsible for movements of individual bits from one hop or node to the next. So physical layer is related to bits. Okay. Physical layer is responsible for movement of individual bits. So जो ट्रांसमिशन मीडिया लगा होता है उनके दरमियान जो फिजिकल लेयर पे ट्रांसमिशन चल रही होती है या बिट्स सेंड किए जा रहे होते हैं या सिग्नल भेजा जा रहा होता है, that is the functionality of physical layer. What are the main function of physical layer? So let's discuss each by each. So physical characteristics of interfaces in media. So it deals with media or communication channel. So it actually the function of this layer is physical characteristics. कि क्या वो वायर है, वायरलेस है, कैसे वो ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीव करने के बाद उसको कोड बिट्स में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज ऑल लिंक टू फिजिकल लेयर. क्योंकि जो आप फिजिकल लेयर से if you are sending a signal from physical layer, that is actually some electricity, some signal, wireless signal. So converting those to bits is the functionality of physical layer. Clear? So representation of bits, representation of a message in 2 bits or by bits is the functionality of physical layer. For example, आपने hello send कर दिया, अब वो एक वायरलेस सिग्नल आ गया, अब उस सिग्नल से हेलो वर्ड की जो बिट्स है वो रिप्रेजेंट करना किसका काम है? फिजिकल लेयर का. ठीक है. देन डेटा रेट, आपने देखा होगा कि डेटा रेट है कि या कि मेरा जो इंटरनेट स्पीड है वो कितने एमबीज का है. दैट इज एक्चुअली डेटा रेट. आप घर पे देखते हैं ना, क्या मेरे घर में इतने एमबीज का डेटा सेट डेटा जो इंटरनेट है लगा हुआ है. सो दैट एक्चुअली दी ट्रांसमिशन रेट ऑफ बिट्स. कि मेरा जो राउटर लगा हुआ है या जो मैंने नेट लिया हुआ है वो 4 एमबीज का है, वो 4 मेगाबिट जो बिट्स है वो पर सेकंड ट्रांसमिट कर रहा है. ठीक है. सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल लेयर. सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स. अब बिट्स if you convert a message to bits, that needs some kind of synchronization कि वो synchronize हो bits आपस में. जो synchronization का मतलब है कि फौजी परेड कर रहे होते हैं और फौजियों को बंदा कहता है कि आर यू रेडी, तो देखे जैसे यस सर ऑल टुगेदर. सो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन अमंग दी फौजीज. ठीक है. आर्मी ऑफिसर जी. ठीक. देन लाइन कॉन्फ़िगरेशन. के लाइन कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? पॉइंट टू पॉइंट है और मल्टी पॉइंट है. वो जो नोड्स आपस में कनेक्ट है वो क्या वो डायरेक्टली कनेक्ट है या मल्टीपल नोड्स के बाद जो ट्रांसमिशन हो रही है. दैट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइन कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल लेयर. Then you have already studied topologies. So topologies is also linked with this layer. ठीक है. ये टोपोलॉजी है वो कौन सी है? क्या मेश है, स्टार है, देन रिंग है और बस है. क्लियर? एंड देन ट्रांसमिशन मोड. डू यू नो अबाउट ट्रांसमिशन मोड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स? सिंप्लेक्स मींस वन वे. Why are you smiling? One way. So for example, if I am giving you a lecture and you do not interact me, then it is one-way communication. That is simplex. So when I talk and you do not talk, you keep silence. And when I stop, you start talking. That is half duplex. I send message and then I receive. Example is walkie-talkie. And full duplex is talking together or sending, transmitting together. That is full duplex. Clear है point? जी. हाफ डुप्लेक्स ये कि सिर्फ एक साइड से, जैसे आपने रोड पे लिखा होगा कि वन वे है, वन वे इज हाफ डुप्लेक्स. क्लियर है? और अब अगर आप देखें तो अब अगर अब गेट से एंट्री हो रही है, हमारी गेट से पहले गाड़ी उधर से आ रही है और एक गाड़ी इधर से जा रही है, तो जो गाड़ी एंटर हो रही है
उसके लिए स्पेस अलग चाहिए, और इधर से जब जा रही है तो रोड गेट मेन गेट जो है वो क्लियर होना चाहिए. सो दैट इज हाफ डुप्लेक्स. एंड देन आपकी मोटरवे है जो कि दोनों साइड से चल रही होती है, दैट इज फुल डुप्लेक्स. ठीक है, क्लियर है जी? किसी का क्वेश्चन था इधर? क्लियर? तो एक्चुअली this picture represents the functionality of data link layer. You represent this physical layer with a header, which might contain the addresses and the message. The message coming from data link layer, and this message, the physical layer, is transmitted to a transmission media, for example, wire media or wireless media. Clear? And then when it receives, physical layer receive it and transmit this 2 bits and pass it to data link layer. So this is sender side and this is receiver side. Clear? Then and there comes another layer. We call it data link layer. So data link layer is responsible for moving frames. So bits, listen, bits, multiple bits makes a frame, or a number of bits is a collection of bits, or a frame of bits is called a frame. Clear? So the data link layer is responsible for moving frames. So bits merge होके एक frame बनाता है, ठीक है? और वो frame for moving frames from one hop to the next. So इस layer में जो frame की movement होती है, frame level पे वो check किया जाता है कि frame में हमारे पास क्या message आ रहा है. Physical layer पे bits थी, अब data link layer पे frame का concept आ गया. Clear है? Number of bits. बिट्स मिला के एक फ्रेम बनाता है. फॉर एग्जाम्पल बिट जो है वो एक ऑन ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अगर आप एड्रेसेस देखें फिजिक ये लेयर नीचे हम पढ़ते हैं ना, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि फ्रेम कैसे होता है उसमें. ठीक है, अच्छा फंक्शन क्या है इसकी? फ्रेमिंग, बिट्स की फ्रेमिंग करता है, उसको एक फ्रेम में रखता है. ठीक है, और फिजिकल एड्रेस, इसमें एक फिजिकल एड्रेस होता है. यू ऑलरेडी नो फिजिकल एड्रेस इज द मैक एड्रेस. क्लियर? एंड देन फ्लो कंट्रोल, कि फ्लो कैसे बिट्स का होगा, दैट इज लिंक्ड विद द डेटा लिंक लेयर. एंड एरर कंट्रोल, so this layers also control the error. Is there any error in the bits? So it is the functionality of data link layer. And the last one is access control. So it also the control of accessing of devices. For example, if there are two devices want to send a message to same device altogether, so how will the receiver make sure that their message do not collide? Clear? No, not clear. So for example, you are wirelessly connected to this device. Suppose this is a wireless access point, and two people altogether transmit a message, or 10 people altogether transmit a message. So have you ever thought that the message might the bits, for example, this is wireless communication, right? Wireless signal is transmitting. So I'm transmitting and you are transmitting together. So maybe their message collide in the air. So the access control is linked with this data link layer. Clear है? अब clear है? So ये क्या किस इसने इस लेयर ने मेक श्योर करना है कि किस नोड पे पहले भेजना है, या कौन सा नोड का मैसेज मैं पहले रिसीव करूंगा ताकि एरर ना आए. क्लियर है? रिसीवर में का मैक एड्रेस इसमें सेम होगा, ट्रांसमीटर का डिफरेंट होगा, बट मैसेज हवा में आ रहा है तो हवा में तो कोलाइड हो सकता है, हवा में कोलाइड होकर एरर क्रिएट कर सकता है. या फॉर एग्जांपल तो एक प्रोटोकॉल बनाना होता है कि वो मेक श्योर करे कि जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है फ्रेम मैसेज इज रॉन्ग वर्ड, इस पे कहते हैं कि फ्रेम, मैसेज आगे आके हम उसको मैसेज कहेंगे, अभी फ्रेम है. जब फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है तो मे बी फ्रेम कोलाइड हो जाए और फ्रेम में एरर आ जाए. ठीक है, सो इसको मेक श्योर करने के लिए वो एक प्रोटोकॉल बनाते हैं कि नहीं पहले आप भेजोगे, फिर आप भेजोगे, फिर ये भेजोगे, या पहले जो हाथ खड़ा करे वो भेजेगा. फॉर एग्जाम्पल एक्सेस कंट्रोल कैसे होता है?
if I ask a question and everybody start talking, so that is actually collision of question. So I always tell you to hold on. I will ask you to ask me first question, then I tell her, and then that's how I control your access to ask question. Clear? So actually, I use data link layer functionality. Clear? Then I sometime I say to raise your hands. Then I tell you to ask question. So this is actually control, access control. Otherwise, everybody start talking, so no one will understand who is talking what. क्लियर है? तो इस चीज को हैंडल करने के लिए एक्सेस कंट्रोल का मैकेनिज्म यूज होता है. ये पूरा एक रिसर्च एरिया है एक्सेस कंट्रोल का, ठीक है, जिसमें पीएचडीज होते हैं. मेरा भी काम एक्सेस कंट्रोल पे है, ठीक है. ठीक है, अब फ्रेम की बात हो रही थी. अब फ्रेम जो है, फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स. क्लियर है? अब उसमें आपके पास सेंडर एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस है, जो कि हेडर में नजर आ. नेक्स्ट हम नेक्स्ट पिक्चर में आ जाएगी. एक्चुअली दिस मेक्स द फ्रेम हेडर data from physical layer and detail. So previously one asked what is inside this tail. The information of error or the this actually tell you that is there any error in this message. So again, it is a full algorithm how it finds the error in this frame. For example, you want to send single bit. You count the number of bits. If they are even, you send 1. If they are odd, you send 0. So when a receiver check that the received bits are odd, so there must be 0 here. Or if they are even, so it must be 1 here. So there are different mechanisms which is given in detail from which you can find the error in the frame. Clear है? So अब इसमें आप headers में आपके पास physical address of the sender होगा, physical address of the receiver होगा, जो message आया है that physical layer से वो होगा, and then आपके पास tail होगा, error की information इसमें है, क्या error हो या नहीं है. That's all make a frame. आप कह रहे थे कि frame क्या चीज है? वो bits के form में represent हो रहा है, but वो एक unique identity है कि for example first physical address की कितने number of bits use हो रहे होते हैं? What is the size of MAC address or physical address? 64? No. 32? No. I have already told you, so it means I need to make sure an exam. 48 bits. So 48 is physical. 48 is physical address. So sender 48 bit address, then receiver 48 bits bits makes the header, or maybe some more data is in the header, and data and then tail. Clear? So that all makes a frame. And similarly, from this message is received from the network layer, and this message is received from physical layer, which is passed on to network layer, and this is received from a network layer, passed on to physical layer, and then transmission media and send and receive. Clear? So the other functionality of this layer is to make sure hop-to-hop delivery. इंटरमीडिएट सिस्टम आपके राउटर या एक्सेस पॉइंट लगे होते हैं जो कि उनके दरमियान भी मैसेज पास होना है. तो ये हॉप इसको कहते हैं. अगर आपका एक राउटर है दरमियान में या 2 राउटर है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पिंग किया होगा पिंग google.com, या कोई भी किसी भी पीसी को आप पिंग करते हैं तो हॉप से पास होता है, लिखा होता है क्या इतने हॉप्स के बाद ये पहुंचा है. ठीक है, तो वो हॉप का मतलब है कि ये मैसेज कितने कंप्यूटर या नोड से पास हुआ है. तो ये हॉप टू हॉप डिलीवरी भी डेटा लिंक लेयर का काम है. ठीक है, क्योंकि जो आपका हॉप और HOP हॉप होता है वो उनका भी अपना फिजिकल एड्रेस होता है. तो जो आपका इंटरमीडिएट सिस्टम होता है
या हॉप होता है उसकी जो है डिलीवरी भी मेक श्योर करता है। तो अगर आपका एक सिस्टम है, सिस्टम ए जो है वो सिस्टम डी और एफ को मैसेज भेज रहा है और ए जो है लिंक 1 से पास होकर सिस्टम बी तक आता है, एंड देन लिंक वन की थ्रू सी सिस्टम में आता है और बी को पहुंचता है। सिमिलरली ए टू एफ जब कम्युनिकेशन हो रही है तो बी से पास होकर ई एंड एफ तक पहुंचता है। ठीक है, इस तरह का नेटवर्क सिस्टम बना होता है। तो ए से लेकर बी तक की जो डिलीवरी हो रही है, जो मैसेज या फ्रेम ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज दी फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो एक्चुअली इस लेयर पे इंटरमीडिएट सिस्टम में आपका मैसेज जो है वो डेटा लिंक्स का मैसेज होता है, फिजिकल लेयर से पास होके हॉप टू हॉप आता है, इधर फिर वो डिकोड होता है। ठीक है, फिर वो ये मैसेज दोबारा बनता है एंड देन आके दूसरे लिंक पे फिर डेटा लिंक लेयर से, अब इधर फिजिकल, अब इधर मैसेज रिसीव हो गया, डेटा लिंक लेयर तक आ गया, इससे फिर वापस फिजिकल लेयर में बिट्स के फॉर्म में जाना है, फिर दूसरे सिस्टम में आता है। तो अपर लेयर को पहुंच के फिर नीचे लेयर को आके मैसेज ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो ये हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन होती है और हॉप टू हॉप डिलीवरी मेक श्योर करता है आपका डेटा लिंक लेयर। क्लियर है? हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन हो रही होती है। अगर आपका मैसेज है, फॉर एग्जांपल आप अपनी फ्रेंड को मैसेज भेज रही है जो कि इसी यूनिवर्सिटी में होती है या होता है, तो वो अब आपने मैसेज किया, वो डायरेक्ट उसके मोबाइल फोन पे तो नहीं पहुंचता, वो पहले राउटर से पास होता है। ठीक है, राउटर से फिर दूसरे, फॉर एग्जांपल आप इस रूम में बैठी हो और आपकी फ्रेंड जो है वो हॉस्टल में है, तो उनका एक्सेस पॉइंट अलग है, आपका अलग है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट फोन में जाएगा, या वो कनेक्ट है टेलेनोर के नंबर से कनेक्ट है या जेस से कनेक्ट है और आप यूनिवर्सिटी के वाईफाई से कनेक्ट है, तब भी आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क डिफरेंट है, तो ये इन हॉप से गुजरता रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि मैसेज जब डेटा लिंक लेयर से आता है तो बिट्स के फॉर्म में जा रहे होते हैं, वायर में या सिग्नल के फॉर्म में जा रहे होते हैं। अब आपका अगर इंटरमीडिएट नोड को मैसेज चला जाता है तो इसको भी तो पता होना चाहिए ना कि इस मैसेज का क्या मतलब है, अदरवाइज वो उसको कैसे सेंड करेगा या एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो मैसेज को रिसीव करता है, उसको डिकोड करता है अपने लेवल पे। ठीक है, और पता करता है कि अब इससे मैक एड्रेस कौन सा, मतलब उसको मैसेज आ गया पहले, तो अब वो पता करता है कि ये मैंने अब कहाँ भेजना है, क्योंकि उससे भी पता होना चाहिए ना कि नोड कहाँ पे कनेक्ट है। समझ आ रही है ना आपको? अब आपने फॉर एग्जांपल मेरा मैक एड्रेस A1 है, इनका A2 है, अब A1 को भेज रहा है, इसने A1 लिख दिया, A2 लिख दिया, बट हमारे दरमियान में 3 और बंदे हैं, तो अब इनको तो आगे वाले का मैक एड्रेस पता होना चाहिए इस तरह, क्योंकि इनको ये तो नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो ये एक तरतीब बनती है, ये एक एड्रेसिंग स्कीम बनती है, उसके मुताबिक फिर वो मैसेज में कोड होता है और इस तरह पास होके रिसीवर को पहुंचता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस नोड का जब मैसेज पहुंचता है वो डेटा लिंक लेयर तक पहुंच जाता है, उससे एड्रेसिंग स्कीम से पता लग जाता है कि ये किसको मैसेज भेजना चाहते हैं, फिर वो नेक्स्ट हॉप को भेजता है कि हो सकता है ये आपके काम की चीज आप देख लो, वो देखता है उसको, एंड देन वो इस तरह, ये बंदा अगर इधर मैसेज भेजना चाहते हैं और ये मैसेज इधर इधर भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये देखता है कि मेरे काम का तो नहीं है, तो इधर ही ड्रॉप कर लेता है मैसेज, सिमिलरली वो आगे फॉरवर्ड कर ले, तो इस तरह मैकेनिज्म बनता है। ठीक है, देन हमारे पास नेटवर्क लेयर है। अच्छा, अब पहले फिजिकल लेयर में बिट्स थी, सेकंड में फ्रेम्स थी, अब आ जाता है पैकेट्स, वी कॉल इट पैकेट्स। ठीक है, और नंबर ऑफ फ्रेम्स, जैसे अब एग्जांपल लेता हूँ ना मैं आपको, आई एम वेरी गुड एट गिविंग एग्जांपल, बाय द वे मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल आपने चॉकलेट के डब्बे देखे होंगे, आपने टॉफी एक रुपए की टॉफी लेते हैं, उसको रैपर हटाते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी एग्जांपल तो पहले नोट करें ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, रैपर, चॉकलेट का रैपर होता है, आप हटाते हो चॉकलेट खाते हैं, फिर एक चॉकलेट का एक डब्बा आता है या चिंगम का छोटा सा डब्बा होता है जिसमें 50 के अराउंड 36 होते हैं। अब वो एक और बॉक्स के अंदर लगे होते हैं, नंबर ऑफ बॉक्स करे होते हैं। ठीक है, चॉकलेट, ठीक है, वो रैपर में बंद है, देन वो एक छोटे से डब्बे में बंद है, देन वो एक और बड़े डब्बे में बंद होता है और उस तरह कॉटन बनते हैं। तो ये आप इसको ऐसे समझे कि बिट्स इज द चॉकलेट जो कि रैपर में बना है, वो फ्रेम बन जाता है, फिर वो एक बॉक्स बन जाता है,
इसमें चॉकलेट्स पड़े हैं, वो पैकेट्स बन जाते हैं, ठीक है, फिर वो कॉटन बन जाता है। सो ये पूरा एक इसी कॉन्सेप्ट पे बना है, ठीक है। अब समझ आ गई आपको। अब आपके the network layer is responsible for the delivery of individual packets. So the network layer is responsible for the delivery of individual packets from the source host to the destination host, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। जो आपका सिस्टम है वो सोर्स है, जो जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं वो डेस्टिनेशन है। तो आपके सिस्टम से लेके आपकी डेस्टिनेशन रिसीवर एंड तक ये डिलीवरी किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू द फाइनल डेस्टिनेशन। अब दो किस्म के सोर्सेज हैं। एक तो आपके जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, राउटर है इस केस में, तो राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन है। तो राउटर भी दूसरे राउटर के लिए सोर्स है, और जो एंड राउटर है उसके लिए डेस्टिनेशन है। और एक है ओरिजिनल सोर्स नोड और ओरिजिनल जो आपका डेस्टिनेशन नोड है। तो ओरिजिनल सोर्स भी है और दरमियान में जो सोर्स डेस्टिनेशन है वो भी आपके पास सारी डिलीवरी कौन मेक श्योर करता है? नेटवर्क लेयर। इसकी फंक्शंस क्या है? लॉजिकल एड्रेसिंग। व्हाट इज लॉजिकल एड्रेसिंग? IP addressing. So it deals with IP addressing and routing. Second functionality of this layer is routing. So routing means finding or giving ways to the packets. So packet will go from this router or this router or this router. This is actually routing. Clear? So the functionality of this layer is to give logical addressing and routing. So a packet is received a message, or so from transport layer it is receive a message which is converted to packets and give it to data link layer, then physical layer bits, and then transmission media again to physical layer, the data link layer network layer को frames देते हैं, then उसको पैकेट्स में कन्वर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। आप इसको जब बॉटम से समझेंगे तब आपको मैसेज की समझ आती है कि कैसे आता है। बिट्स ट्रांसमिशन मीडियम में सिग्नल है जो कि फिजिकल लेयर पे क्या बन जाते हैं? बिट्स बन जाते हैं। फिर डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स बन जाते हैं उससे, और फिर वो फ्रेम्स आगे जाके पैकेट्स बन जाते हैं। सो कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स करके वो पैकेट्स बन जाता है और उसको फिर आगे लेयर को देता है। उसका अलग काम है, वो अब हम डिस्कस करें। क्योंकि एरर का काम जो है ना वो डेटा लिंक लेयर का है, इस लेयर का काम नहीं है एरर का। इसका काम है सिर्फ राउटिंग करना। इसलिए वो टेल की जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट वाज अबाउट फाइंडिंग एरर, ठीक है। तो इसलिए वो टेल इसमें नहीं है। क्लियर है? तो पूरा एक पैकेट बन जाता है। हेडर है, अब हेडर में एड्रेसेस है, सोर्स एड्रेस, सोर्स लॉजिकल एड्रेस, डेस्टिनेशन लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। एंड देन डेटा है। अब डेटा में आपके पास मैक हेडर्स भी है। जो डेटा लिंक लेयर के हेडर्स थे वो एक्चुअली पार्ट ऑफ द डेटा, ठीक है। तो वो आपके जो एड्रेसेस है वो इस डेटा में एक्चुअली हाइड है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? तो ये एक्चुअली इट इज अबाउट सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। जो डेटा लिंक था लेयर था वो था हॉप टू हॉप डिलीवरी, और ये है सोर्स टू सोर्स डिलीवरी, सोर्स टू डेस्टिनेशन या सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी है, ठीक है। अब अगेन वो कॉन्सेप्ट है कि सिस्टम ए जो है वो सिस्टम डी और एफ को कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसमें जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है, हॉप टू हॉप डिलीवरी डेटा लिंक करता है, हॉप टू हॉप डिलीवरी डेटा लिंक भी इन्वॉल्व है इसमें। एंड देन उसके ऊपर एक सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी है एंड टू एंड। इस एरो को अगर आप देखें, हॉप टू हॉप डिलीवरी और ये है डेस्टिनेशन सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। ये पूरा किस लेयर का काम है? नेटवर्क लेयर का काम, ठीक है। तो इस जो राउटर्स पे आपका नेटवर्क लेयर तक मैसेज जाता है। अगर आप इसको देखें ना, बी को, ये इंटरमीडिएट नोड है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो इस नोड में भी आपका मैसेज नेटवर्क लेयर तक पहुंच रहा है। तो
आपके नेटवर्क लेयर पे सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी में आपकी नेटवर्क लेयर इन्वॉल्व होती है, जिसमें आप वो आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन निकालता है आपका राउटर। वो राउटर डिसाइड करता है कि किस आईपी वो कहाँ पड़ी है, कहाँ भिजवाना है, ठीक है। तो इसलिए आपके राउटर पे ये सारा मैसेज आता है ताकि वो डिकोड कर सके और पता लगा सके इसमें जाना कहाँ है। कि जब वो एक दफा सिग्नल में कन्वर्ट हो गया वायरलेस या वायर सिग्नल में या लाइट में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, पास हो गया बिट्स की फॉर्म में, अब वो उसको चाहिए ना कि उसको पता चले कि मैंने भेजना कहाँ है, ठीक है। तो वो वापस आके वो मैसेज डिकोड होता है एंड देन वो उससे उससे एड्रेसिंग सिर्फ निकाली जाती है कि मैं कहाँ जाऊं। वो एड्रेसिंग निकाल के फिर उसको आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। देन देयर कम्स ट्रांसपोर्ट लेयर। सो अच्छा, पहला अब क्या था, बिट्स थे, सेकंड फ्रेम था, थर्ड वाज अबाउट पैकेट्स, नो फोर्थ वन इज प्रोसेस और मैसेज, ठीक है। The transport layer is responsible for the delivery of a message from one process to another. अब आप एक ईमेल लिखते हैं, अगेन वो ईमेल वाले एग्जांपल की तरफ जाते हैं। you use some application, फॉर एग्जांपल जीमेल, तो आप उसमें के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यू आर राइटिंग सम मैसेज एक्चुअली। सो व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, they are different process, different function, okay. So this layer, transport layer, is responsible to for these kind of processes, ठीक है। सो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेटर हो रही है कि इस प्रोसेस से ये मैसेज जा रहा है दूसरे प्रोसेस में, फेसबुक का मैसेज आ रहा है फेसबुक में, फेसबुक का मैसेज जा नहीं रहा व्हाट्सएप में, प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज। सो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर वन प्रोसेस टू अनदर। सो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। क्लियर है? फंक्शंस क्या है? फंक्शन आर पोर्ट एड्रेसिंग। I have told you earlier or a few days back, okay, after IP there is another concept that is called port. What is the port address? What is the size of port address? When you write, for example, IP in your URL, you write some IP 192 dash this, and after that you write colon, and after that you see some 8080 kind of message, right? Yes. Have you ever seen? Yes. So that 8080 is a port address, which signifies your application, which gives the information of your application. So that is 16-bit address. Okay. So this layer is responsible for that port addressing. So port address means the representation of a process of an application. So for example, have you used remote logins or telnetting or remotely accessing computer through terminal, user terminal? Any of you have used before? So that is port addressing. Actually, you address to that port address. So actually port, for example, WhatsApp का अपना port होगा, वो हर जगह वही port use कर रहा होगा, port number. तो वो fix होगा तभी idea होता है कि it is about that port number, 16 bits. Okay, so this layer is about port addressing, which signify or represent a process. And then it also deals with segmentation in reassembly. What is segmentation? So your message is divided into different segments, and then at the receiver end, that segments are collected, reassembly. So this layer is responsible for the reassembly of that segments that is sent at this stage. Clear? Segmentation and assembly. Connection control. फॉर एग्जाम्पल आपका फेसबुक डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप उसको लाइव, अगर आपकी कॉल चल रही है और आपका ऐप डिस्कनेक्ट हो गया, तो समथिंग लाइक सर्कुलर यू सी दैट connecting, so it means your process is disconnected. So first connection is established and then you can send or receive a message. So this layer is also responsible for that connection oriented connection control. Then there are two different protocols. We call it TCP and UDP, Transport Control Protocol and User Defined Protocol. These are different protocols which we call connection oriented or connection less. So ये मुख्तलिफ protocols है, आप लोग जब data communication and networks का सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें फिर आप डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है।
बट मैं जस्ट आपको नाम बता दिया। फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल इज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस लेयर, ठीक है। सो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपका सेशन लेयर से मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, पैकेट्स। अब देखें ना, ये आपका सेगमेंट है जो नेटवर्क, अगर हम बॉटम से जाएं तो नेटवर्क लेयर से आपके डिफरेंट पैकेट्स आ गए, ये एक एक पैकेट है, ठीक है, जो कि एक मैसेज बनाता है, ठीक है। अब सेशन लेयर को ये रिसीव होते हैं सारे मैसेजेस, ठीक है, और ये सेगमेंट्स, इसको कहते हैं सेगमेंट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स होते हैं, मैसेज जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया वो उसको सेगमेंट कर ले। तो फ्रेम बिट्स से फ्रेम बनते हैं, फ्रेम पैकेट्स बनते हैं, देन सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर डील विद सेगमेंट्स। सिमिलरली सेशन लेयर से आपके पास आते हैं मैसेजेस, आते हैं एप्लीकेशन से, तो वो डिफरेंट पैकेट्स कंबाइन होकर सेगमेंट बनाता है, एक सेगमेंट बन जाता है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन का काम किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। और रीअसेंबली ऑफ दोस सेगमेंट्स इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है ये सेगमेंटेशन इन रीअसेंबली? तो अगर आप इस इमेज को देखें, ये दो डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसके नीचे नेटवर्क लेयर है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आपकी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। आप ये देखें ना, आपको फिजिकल लेयर से बाद एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू आप ट्रांसमिट करें। देन आपका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको पीसी का एड्रेस चाहिए कि इस पीसी के एड्रेस पे मुझे भेज जाए। फिर नेटवर्क लेयर पे आपको आईपी एड्रेस चाहिए कि मुझे इस नेटवर्क एड्रेस पे ले जाए, ठीक है। अब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर चाहिए कि मुझे इस नेटवर्क के इस कंप्यूटर पे आके मुझे इस एप्लीकेशन में भेज दें। क्लियर है? क्लियर है? तो ये प्रोसेस है मुख्तलिफ, जिसको मैंने आपको बताया कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप टेलनेट यूज कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो वो इस कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश होके या कनेक्शन लेस मैसेज भेज के आप अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस, ठीक है। क्लियर है?